गरुड़ पुराण भाग 4 विस्तृत कथा। विषय मृत्यु के बाद आत्मा की कठिन यात्रा और वैतरणी नदी का रहस्य। AUM नमो नारायणाय। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है अनंत भक्ति सार में। पिछले भाग में आपने यमलोक के न्याय और कर्मों के फल के बारे में जाना। अब आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार कठिन मार्ग से यमलोक की ओर बढ़ती है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब वह यमलोक तक कैसे पहुंचती है? उस मार्ग में उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा अकेली होती है। उसके साथ न धन जाता है, न परिवार, न पद और न ही अहंकार। उसके साथ केवल उसके कर्म चलते हैं। उन्होंने बताया कि आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ती है। इस मार्ग में तपती हुई भूमि, घोर अंधकार, कांटों से भरे रास्ते और भयावह जंगलों का वर्णन मिलता है। यह सब आत्मा के कर्मों का प्रतीकात्मक फल माना गया है। जो मनुष्य धर्म, दया, सत्य और सेवा का जीवन जीता है, उसके लिए यह यात्रा अपेक्षाकृत सरल होती है। लेकिन जिसने अधर्म, छल, हिंसा और लोभ में जीवन बिताया हो, उसके लिए यह मार्ग अत्यंत कष्टदायक बताया गया है। कुछ समय बाद आत्मा एक विशाल और रहस्यमयी नदी के तट पर पहुंचती है। भगवान विष्णु ने कहा, इस नदी का नाम वैतरणी है। वैतरणी नदी का वर्णन अत्यंत गंभीर रूप में किया गया है। पापी आत्मा के लिए इसे पार करना अत्यंत कठिन होता है, जबकि पुण्यात्मा अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से इसे सहजता से पार कर लेती है। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य इस कठिन यात्रा को सरल बना सके? भगवान विष्णु बोले, हाँ गरुड़, जो मनुष्य जीवन में गौ सेवा करता है, दान देता है, सत्य का पालन करता है, माता पिता की सेवा करता है, भूखों को भोजन कराता है और भगवान का स्मरण करता है, उसके पुण्य उसकी यात्रा में सहायक बनते हैं। उन्होंने आगे कहा, धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है। सच्चा धर्म है दया, सेवा, सत्य, करुणा और निष्काम कर्म। गरुड़ जी ने पूछा, यदि कोई मनुष्य जीवन में भूल कर बैठा हो तो क्या उसका उद्धार हो सकता है? भगवान विष्णु बोले, जब तक प्राण है तब तक सुधार का अवसर है। सच्चे मन से पश्चाताप, ईश्वर की भक्ति, सत्कर्म और सेवा मनुष्य को श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाते हैं। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, मनुष्य को मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा अंततः शांति और मोक्ष की ओर बढ़ती है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आज मुझे समझ आ गया कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसके अच्छे कर्म हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यही गरुड़ पुराण का संदेश है। जीवन को ऐसा बनाओ कि मृत्यु भी तुम्हें भयभीत न कर सके। हरि AUM तत्सत। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।